एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। वांग जी की बात सुनकर विंग बहुत ज़्यादा ही शॉक हुए जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी को ये सब बातें कैसे पता है। वो अभी इस हालत में था कि वो पूछ भी नहीं सकता कि वांग जी को ये सब कैसे याद है और ये कैसे पता है। ये सब बातें तो उस वांग जी को याद होना चाहिए था ना, पर इसे कैसे याद है? यही सब बातें विंग सोच रहा था और वो सिर्फ सीलिंग की तरफ देख रहा था। वांग जी आगे बताता है कि उसे ये सब पहले पता नहीं था। वो उस दुनिया के बारे में कुछ भी जानता नहीं था, पर धीरे धीरे जब विंग उसे बताता गया और जब उसे एहसास होता गया कि शायद तक विंग सच बोल रहा था। हाँ, पहले वांग जी को जब विंग ने बताया था उस टाइम वांग जी को बिल्कुल भी याद नहीं था ये सब बारे में। पर जब विंग ने उसे सच्चाई बताई, अपनी सच्चाई, उस दुनिया की सच्चाई, और कहा था कि वो इस दुनिया का नहीं है, तब वांग जी को यकीन नहीं हुआ था। उसे लगा था कि विंग ने मजाक किया है। पर जब वो रात को सोया था तब उसे यही सपना आया था। वांग जी को लगा कि शायद उसे वहम हो रहा है, वो कभी भी विंग को हर्ट नहीं कर सकता। यही सब बातें सोचकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था। वो सपने भी ऐसे कैसे देख सकता है। पर धीरे धीरे जब आगे दिन बीतते जा रहे थे, वांग जी को कुछ ना कुछ याद आया जा रहा था। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, पर उसे यकीन नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है और विंग जो दूसरी दुनिया की बात कर रहा है वो सच होगा। वो अपने मन में ही सोचता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई दूसरी दुनिया का इंसान इस दुनिया में नहीं आ सकता। यही सब बातें सोचकर वांग जी अपने आप को संभाल लेता था। पर जब भी वो रात को सोता था तब उसे महसूस होता था कि हाँ, जो विंग ने बोला था वो शायद तक सच ही है। इसीलिए वांग जी ने अपने आप को संभाला था और वो अपने आप में ही डिसाइड करता है कि भले ही ये सपना क्यों ना हो, पर वो कभी भी विंग को हर्ट नहीं करेगा। अगर विंग इसी बात से डरता है तो वांग जी अपने लिए विंग के दिल में प्यार जगाएगा। वांग जी ने सोच लिया था कि अगर ये सच्चाई भी होगा तो भी वो पहले जैसा उसे हर्ट नहीं करेगा। यही सोचकर वो दिन रात विंग के साथ और भी ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करता था। वो विंग को एहसास दिलाना चाहता था कि ये वांग जी वो वांग जी से अलग है। वांग जी उस तरह विंग को ट्रीट नहीं करना चाहता था जिस तरह वांग जी ने सपना देखा था। उसे उस दिन बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। उसने वो सपना कैसे देखा था, यही सब बातें वांग जी सोच रहा था। वो सपने में भी विंग को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता और ये उसे कैसे सपना आया था। यही सब बातें सोचकर वो घबराया हुआ था और वो विंग को उस तरह ना ट्रीट करने के लिए अपने आप को मनाता भी है। और जब विंग ने कहा था कि उसे अच्छा नहीं लगता कि सारे गार्ड्स उसके पीछे घूमते रहते हैं, उसे बंदी की तरह ट्रीट होता है, यही सब जानकर वांग जी ने पूरे गार्ड्स को विंग से दूर कर दिया था। पर वो डरता भी था क्योंकि ये सेक्ट ही ऐसा है, यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। और हाँ, एक बात, विंग को युद्ध नहीं आता, किसी ने विंग के ऊपर हमला कर दिया तो यही सब सोचकर वो गार्ड्स को पीछे रखता था। उसे याद था अपने सपने की बात कि कैसे वो दूसरा वांग जी विंग को चैन से बांध के रखता था। ये बात वांग जी को अच्छी नहीं लगी थी और उसने विंग को जहाँ चाहे वहाँ घूमने की आज़ादी दे दी थी। वो उस वांग जी जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। अगर विंग उस वांग जी के कारण इससे नफरत करता है या फिर घबराता है तो वांग जी उस घबराहट को, उस नफरत को हटाना चाहता है। यही सब सोचकर वांग जी विंग के साथ ऐसा ट्रीट कर रहा था। वो और भी ज़्यादा विंग को प्यार कर रहा था ताकि विंग के मन से वांग जी का वो डर निकल जाए। मतलब कि जिस तरह पहले वांग जी ने विंग को ट्रीट किया था, जिस तरह विंग घबराया हुआ था, वो सब विंग के दिल से निकल जाए। यही सब बातें सोचकर वांग जी विंग को और भी ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करता है। और आज देखो, ऐसा ही हुआ। विंग के मन से उस वांग जी का डर निकल चुका था और वांग जी को विंग ने अपना लिया था। पर आज फिर से विंग के मुंह से ये सब सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और आज उसे एहसास हुआ कि वो जो सपना देख रहा था वो शायद तक सपना नहीं था, वो हकीकत था। शायद तक उसने विंग को हर्ट किया था। यही सब बातें सोचकर वो रो रहा था
और वो आज विंग को ये सब बोल भी देता है। असल में ये दोनों दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब वांग जी और विंग पहाड़ से नीचे गिरे थे या फिर बोलो नदी में नीचे गिरे थे, तब दोनों दुनिया एक दूसरे से जुड़ चुकी थी और वांग जी और विंग की सोल इस दुनिया के वांग जी और विंग के सोल से मिल गई, मतलब कि बॉडी से मिल गई। उस टाइम विंग को तो सब पुरानी बातें याद थी, पर वांग जी को इस दुनिया की, मतलब कि हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जिस वांग जी की जो मेमोरी थी वो याद था, और उस वर्ल्ड की जो भी मेमोरी थी वो वांग जी को याद नहीं था। पर विंग को इस वर्ल्ड की याद नहीं है, पर हाँ, वो मॉडर्न वर्ल्ड की याद थी। आप कह सकते हो कि दोनों की आत्मा उस दुनिया की है पर बॉडी इस दुनिया की। बस विंग को उस दुनिया की बात याद थी तो वांग जी को इस दुनिया की बात याद है। वांग जी ने जो भी उस दुनिया में किया था उससे इस वांग जी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने उस दुनिया में क्या-क्या किया था विंग के साथ। अगर उसने वो सब किया होता इस दुनिया में, सच में इस दुनिया का वांग जी तो अभी तक अपने आप को कई गुना सज़ा दे चुका होता। या बोलूँ इस दुनिया का वांग जी विंग को ज़रा सा भी चोट पहुँचाने का हिम्मत भी नहीं करता, और इस दुनिया का वांग जी मतलब कि अभी जो विंग के ऊपर वांग जी है वो इस दुनिया का वांग जी है। हाँ, उसके दिमाग में उस दुनिया का फ्लैश तो आ गया है, उसे याद तो आ गया है, पर उसका पूरा मन इस दुनिया का है। वो जिस तरह विंग से प्यार करता है वो विंग को कभी हर्ट नहीं कर सकता। तो आपको समझ आ गया ना? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। विंग ये सब सुनकर इतना ज़्यादा शॉक था कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था और वो बस सीलिंग की तरफ देखकर आंसू बहा रहा था। वहीं वांग जी विंग का फेस देखता है और वो उसे देखते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे पहले वो सब याद नहीं था, पर जब मुझे याद आया तब मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर वो रो रहा था। विंग तो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। अभी वांग जी का स्टार्टिंग रट है, इसीलिए वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, पर हाँ, उसे थोड़ी देर बाद ही उसका अल्फा टेक ओवर कर लेता है और उसने विंग के साथ वो सब करना स्टार्ट कर दिया था। विंग को दर्द हो रहा था पर वो अभी सदमे में था, इसीलिए वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। विंग सोच रहा था कि वो तो इस वांग जी के प्यार में पड़ चुका था, उसे उस वांग जी की याद तो बिल्कुल भी नहीं आई, पर आज जो वांग जी ने उसे बताया उस बात से विंग को सदमा लगा है। वो सोच रहा था कि अगर ये वांग जी ही वो वांग जी है तो विंग कभी भी इस वांग जी के साथ नहीं रहेगा। क्या होगा अगर वांग जी उस वांग जी को सारी बात याद आ गई तो? अगर वांग जी वो वांग जी के जैसा विंग को हर्ट करने लगा तो? नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कर सकता, वो उस नर्क में कभी नहीं जाएगा। पहले विंग को लगा था कि ये वांग जी इस दुनिया का है और इस दुनिया का वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है, इसीलिए विंग ने इस वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया था। पर आज उसे डर लग रहा है, अगर ये वांग जी ही वो वांग जी है, अगर इस वांग जी को कुछ याद आ गया उस दुनिया का, अभी तो याद आ गया है, पर क्या होगा अगर उस वांग जी के जैसा ही ये वांग जी भी उसे हर्ट करने लगा तो? नहीं, यही सब सोचकर विंग अपने मन में ही ठान लेता है कि वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा, वांग जी से बहुत दूर चला जाएगा। वो कभी भी अपने आप को फिर से उस नर्क में नहीं डालेगा। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता ये वांग जी ही वो वांग जी है या फिर ये कोई और है। अब वो इस वांग जी से ही दूर चला जाएगा। यही सब सोचकर वो सीलिंग की तरफ देख रहा था और वो जो कर रहा था वांग जी उसे सिर्फ सहन कर रहा था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दुख रहा था। वो कहता है, पहले सिर्फ मेरे साथ ये सब हो रहा था, क्या होगा अगर मेरे साथ-साथ मेरे बच्चे को भी इस लैंड क्लैन में कैद कर लिया गया तो? नहीं, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूँगा। ये सब बातें वो सोच रहा था। फिर कुछ ही टाइम में उसका ओमेगा भी उसके ऊपर टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि वांग जी का पूरा सैंड उस रूम में भर चुका था, तो विंग का ओमेगा कहाँ शांत रह सकता था। इसीलिए उसका ओमेगा भी विंग के ऊपर काबू कर लिया और जब तक विंग और वांग जी थक ना गए, उनका वो काम चलता रहा। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा अजीब भी। फिर करीबन रात के 12-1 बजे वांग जी रुका था।
वांग जी रुकते साथ ही अलग होकर सो गया था। वहीं विंग विंग भी सो गया था, पर उसकी नींद करीबन सुबह के 4 या 5 बजे खुल चुकी थी। उस टाइम विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। वो उठता है और वो जल्दी से अपने सामान को पैक करने लग गया था, क्योंकि उसे याद है कि उसने क्या डिसाइड किया था। वो यहाँ नहीं रहेगा। अगर वांग जी को कुछ भी याद आया और अगर वांग जी फिर से विंग को हर्ट करने लगा, तो विंग ये सब अब सहन नहीं कर पाएगा। यही सब सोचकर वो फिर से अपने बैग को पैक करता है और वो पहले वांग जी की तरफ देखता है और फिर अपने बेबी को, मतलब कि अपने बेली को टच कर बोलता है, मुझे माफ़ करना, पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। ये बोल वो अपनी पोटली को उठाता है और वहाँ से निकल पड़ा। वैसे सुबह का टाइम था, सारे लोग अभी सोए हुए थे। अभी करेक्ट 5 नहीं बजा था, या फिर बोलो तो ऐसा टाइम हुआ था जहाँ पर 4 या 5 बजे के बीच में हो। उस टाइम कोई भी लैन क्लैन का कोई भी सदस्य नहीं उठा था, इसीलिए विंग को वहां से जाने में कोई भी मुश्किल नहीं हुई। विंग जल्दी से छुपते छुपाते वहां से निकल चुका था। विंग को वहां से निकलने में कोई भी परेशानी नहीं हुई और वो रोते हुए पहले तो उस लैन क्लैन के गेट को देखता है और फिर वहां से पीछे मुड़ के बाहर की तरफ जाने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा ही अपसेट फील कर रहा था। वो इस वांगजी से, इस दुनिया के वांगजी से प्यार करने लग गया था। पर आज जब उसे पता चला कि उस वांगजी की मेमोरी इस वांगजी में है, तो वो इस वांगजी के साथ नहीं रह सकता। यही सब सोचते हुए वो निकल गया था। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी थी, करीबन सुबह का 11 या 12 बज चुके थे। वांग जी अपने सर को पकड़कर उठता है। उसका अभी भी रट का टाइम चल रहा था, इसीलिए उसकी बॉडी फिर से हीट होने लग गई थी। वो विंग को बेड पे ढूंढने लग गया था, पर जब वांग जी को एहसास हुआ कि विंग बेड पे नहीं है, इसीलिए वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, वहां पर विंग नहीं था। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा घबरा गया था। उसके दिल में अजीब सा दर्द होने लग गया था। वो उस कल की बातें याद करने लग गया था कि किस तरह उसने विंग को सारी सच्चाई बताई थी। वांग जी जल्दी से बेड से उठता है और फिर वो सबसे पहले वॉशरूम की तरफ जाता है, पर वॉशरूम में तो कोई भी नहीं था। उसके बाद वांग जी दूसरे रूम की तरफ जाता है। उस दूसरे रूम में भी विंग नहीं था। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा घबरा गया था कि विंग विंग उसे छोड़ के चला तो नहीं गया ना। वांग जी ने उसे सब कुछ बता दिया तो विंग कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। यही सब सोचकर वो जल्दी से बाहर निकलता है, वो भी पूरे कपड़े पहन के। वो बाहर देखता है, बाहर सारे लोग इधर से उधर टहल रहे थे या फिर बोलो काम कर रहे थे। वांग जी एक डिसिपल से पूछता है कि विंग कहाँ है। ये सुनकर वो डिसिपल अपना सर शेक करते हुए बोलता है उसे नहीं पता। ये सुन वांग जी फिर से पूछता है कि लैन शुई कहाँ है। ये सुन वो डिसिपल भी कहता है राजकुमार मुझे नहीं पता, मुझे वो दोनों दिखे ही नहीं। ये सुनकर वांग जी अपना शहर नोट करता है और फिर वो सीधा लैनशुई के रूम की तरफ जाने लग गया था, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम विंग लैनशुई के साथ और अपने, मतलब कि जो डिसिपल है या बोलू सर्वेंट है, उसके साथ बिताता है। इसीलिए वांग जी सीधा उस तरफ गया था, पर वहां भी कोई नहीं था। वांग जी वहां से सीधा लू शाओ के रूम की तरफ जाता है। वो देखता है कि लू शाओ कहीं जा रहा है घबरा कर। वांग जी उसके पीछे जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने विंग को कहीं देखा है। ये सुनकर वो कहता है नहीं राजकुमार, मुझे तो लगा था राजकुमार वी आपके पास होंगे। ये सुनकर वांग जी कहते हैं वो नहीं है। ये सुनकर लूशा कहता है नहीं है तो आप राजकुमारी लैंशुई के पास जाइए, शायद उनके पास होगा, मैं आज सुबह से उन्हें भी नहीं देखा हूँ। ये सुन वांग जी कहता है वो भी नहीं है। ये सुन लू शॉ थोड़ा सा घबरा गया था, वो भी नहीं है मतलब क्या है, उसने तो सुबह कोई देखा था ना उसे। ये सोचकर वो कहता है राजकुमार शायद तक वो कहीं गए होंगे, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ढूंढता हूँ, नहीं तो आप लूबाई के पास जाइए, लूबाई को पता होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है तभी लूशा कहता है
राजकुमार, मैं सेक्रेटरी के पास जा रहा हूँ। ये बोल वो वांग जी को ग्रीट करता है और वो लैन सीचैन के पास चला गया था। वांग जी सीधा लू बाई के पास जाता है। लू बाई को भी पता नहीं था। वो भी कहती है कि उसे लैन शुई और विंग के बारे में नहीं पता। ये सुन वांग जी थोड़ा अब घबराने लगा था। वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर वो दोनों मतलब कि वो सभी अक्सर बैठा करते थे। वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो अब तो अपने सारे गार्ड्स को इकट्ठा कर लेता है और वो पूरे लैंड क्लैन में विंग को ढूंढने लगा था। उसे घबराहट हो रही थी कि विंग उसे छोड़ के चला तो नहीं गया ना। वांग जी उसके गार्ड सारे लैंड क्लैन में विंग को ढूंढ रहे थे पर विंग वहां नहीं था। वांग जी को इतना परेशान देखकर लैन सिचैन और लैन किरैन भी थोड़ा कंसर्न हो गए थे कि आखिर क्या हो गया, वांग जी किसे ढूंढ रहा है। यही सब पूछने के लिए वो वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी उनको बता देता है कि विंग उनके पास नहीं है और ना ही पूरे लैंड क्लैन में। ये सुनकर वो भी थोड़ा सा कंसर्न हो गए थे क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है। इस हालत में विंग कहाँ गया, यही सब सोचकर वो भी परेशान हो गए थे। उसके बाद वो लू शाओ और लू बाई को अपने पास बुलाते हैं। वो दोनों पूछते हैं कि आखिर विंग कहाँ गया, उनको पता है क्या, उसने कुछ बताया था। पर वो दोनों भी अपना सर शेक कर देते हैं और वो कहते हैं हमें नहीं पता, राजकुमार तो राजकुमार लैन के साथ थे इसीलिए हमने उतना ध्यान नहीं दिया। ये सुन वांग जी अपना सर पकड़ लेता है। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। उसे घबराहट फील हो रहा था। तभी लैन सीचैन वांग जी से कहते हैं वैसे लैन शुई कहाँ है, उसके पास होंगे, मतलब उसके पास होगा विंग। ये सुनकर वांग जी कहता है लैन शुई के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, वो भी मुझे सुबह से नहीं दिखी। ये सुनकर लू शाओ थोड़ा सा कंसर्न हो गया था। उसे भी सुबह से लैन शुई दिखी नहीं। वो सुबह सुबह एक दूसरे से मिलने का प्लान किए थे पर आज लैन शुई उसके पास आई नहीं। उसे लगा था कि शायद तक लैन शुई सोई होगी इसीलिए उसने भी ज़्यादा उस बारे में सोचा नहीं था। पर अभी जब वांग जी बोल रहा है कि उसने देखा ही नहीं, सारे तरफ उसने भी देखा था कि लैन शुई कहीं पर नहीं है। ये सुनकर लू शॉ को घबराहट होने लगी थी कि क्या हो गया है, वो कहीं चली गई है क्या। तभी वांग जी को लैन सिचैन कहते तुम फिक्र मत करो, शायद तक विंग और लैन शुई एक साथ होंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ पर कहाँ, मुझे जानना है, मुझे लैन शुई से मिलना है अभी के अभी, मुझे जानना है कि विंग कहाँ है। ये बोलकर वो सारे गार्ड्स को इशारा करता है लैन शुई को ढूंढने के लिए। सारे लोग वहाँ से अब निकल चुके थे क्योंकि पूरे लैन क्लैन में वो नहीं थे इसीलिए वो लैन क्लैन से बाहर जाने के लिए निकल चुके थे, मतलब कि क्लाउड रिसेस से बाहर जाने के लिए निकल चुके थे। सारे लोग सैरी टाउन जाते हैं। सैरी टाउन में सारे इधर से उधर ढूंढ रहे थे पर वहाँ किसी को भी लैन शुई नहीं दिख रही थी, ना ही विंग दिख रहा था। वांग जी की रट है इसीलिए सी चैन और लैन कुरैन उसे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ टाइम बाद कम से कम शाम के 7 बजे सारे गार्ड वापस आते हैं। वांग जी अभी भी परेशान होकर बैठा हुआ था अपने रूम में क्योंकि लैन कुरैन ने उसे रूम से बाहर निकलने को मना ही कर दिया था। वांग जी की रट है और साथ ही लैन क्लैन में बहुत सारे ओमेगा भी हैं। क्या होगा अगर वांग जी की रट में वांग जी ने किसी को हर्ट कर दिया, यही सब सोचकर उन्होंने वांग जी को एक रूम में बंद कर दिया था। वांग जी बाहर जाने के लिए तड़प रहा था पर क्या कर सकते हैं, वो भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता इसीलिए चुपचाप वो बैठा हुआ था। एक गार्ड वांग जी के पास आता है। वांग जी उनसे पूछता है कि क्या उन लोगों को मिला, पर वो गार्ड अपना सर शेक कर देते हैं जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने तो सामानों को इधर उधर फेंकना भी स्टार्ट कर दिया था। लैन कुरैन थोड़ा सा कंसर्न हो गए थे अपने नेफ्यू के लिए। वो वांग जी के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हो गया था, कल तक तो सब सही था ना तुम दोनों के बीच में, तो आज तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, वो कहीं गए होंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है नहीं अंकल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, शायद विंग मुझे छोड़ के चला गया। यही सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। लैन किरैन कहते कौन सी गलती, और अगर विंग तुम्हें छोड़ के जाएगा भी तो उसके साथ तो शायद लैन शुई भी गई है, तुम शायद तक ज़्यादा सोच रहे हो। लैन शुई उसके साथ गई है तो वो इधर उधर घूम रहे होंगे, कुछ टाइम बाद वो आ ही जाएंगे। देखो वैसे भी अभी क्लैन को बंद करने का टाइम नहीं हुआ है, वो कुछ टाइम बाद आ ही जाएंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है पर आज के पहले लैन शुई ने मुझे बताए बिना कहीं भी जाना सही नहीं समझा और साथ ही विंग
नहीं अंकल, मुझे डर लग रहा है। ये सुनकर लैन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं और सीचैन जाते हैं बाहर, हम ढूंढते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गए थे। फिर लैन क्लैन के ज़्यादा से ज़्यादा डीसी पर्ल, वांगजी के गार्ड, लैन सीचैन सारे लोग बाहर विंग को ढूंढने चले गए थे। वहीं लैन कुरैन लैन शुई को बटरफ्लाई मैसेज से बात करने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ है वो, ये पूछने की कोशिश कर रहे थे, पर लैन शुई का भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। वहीं लैन किरैन विंग को भी लेटर भेजना चाहते थे, पर उन्हें पता ही नहीं था कि विंग को ये कला आती भी है कि नहीं। यही सब सोचकर वो इस कला को इस्तेमाल नहीं करते विंग के ऊपर, मतलब कि विंग को लेटर भेजने के लिए। लैन शुई इसका रिप्लाई नहीं करती, इसीलिए लैन कुरैन थोड़ा सा घबरा रहे थे कि क्या हो गया है। लैन शुई ने पहले ऐसा नहीं किया है, क्या हो गया है। यही सब सोचकर वो भी घबरा रहे थे और वो सीचैन को बोल भी देते हैं कि लैन शुई कोई भी लेटर का जवाब नहीं दे रही है। ये सोचकर, मतलब ये सुनकर लैन सीचैन भी थोड़ा सा कंसर्न हो गए थे। फिर वो सीधा एक लेटर जियांग क्लैन को भेज देते हैं, क्या विंग और लैन शुई वहाँ आए हैं। पर जब वहाँ के लोगों को पता चला कि विंग गायब हो गया है, कहीं चला गया है, वो भी लैन शुई के साथ, ये सुनकर वो भी थोड़ा कंसर्न हो गए थे और वो भी लैन क्लैन आने के लिए निकल चुके थे। ये सब होते हुए विंग को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। वांग जी की रट पूरे इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। न जाने क्यों उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका पूरा ध्यान विंग की तरफ था, पर उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था। इसीलिए वो क्या करता बेचारा, उस रूम में अपने रट को बिता रहा था। वो बहुत ज़्यादा दुख में था और जैसे ही उसका रट खत्म हुआ, वो रूम से बाहर निकलता है और बाहर वो सीधा अपने गार्ड्स के पास जाता है। वो उन सभी पे गुस्सा करने लगा कि वो सभी क्या कर रहे हैं। वो विंग को नहीं ढूंढ पा रहे हैं और ना ही लैन शुई को। वांगजी के गुस्से को देखकर लैन सीचैन और लैन किरैन उसे शांत करवाते हैं और वो भी बोलते हैं कि उन्हें भी कोई पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला। पूरे लैन क्लैन में वो दोनों नहीं है। हम तो लैन क्लैन के आगे पीछे जो भी क्लैन है वहां भी गए थे, पर वहां भी उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ये सुनकर वांग जी नीचे में बैठ जाता है और वो अपना मेडिटेट करते हुए अपने अल्फा से पूछता है कि क्या उसे पता है विंग कहाँ है, उसे जानना है विंग कहाँ है, तुम्हें तो पता होगा। ये बोलकर वो अपने अल्फा से पूछ रहा था, पर उसका अल्फा बताता है नहीं, मुझे भी उसका कोई भी सेंट महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने उसे मार्क नहीं किया है, जिसके कारण मुझे विंग का सेंट महसूस नहीं हो रहा है। विंग अगर लैंड क्लैन में होता तो मैं ढूंढ लेता, पर शायद तक विंग लैंड क्लैन में नहीं है। ये सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ लू शॉ की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। वो भी लैन शुई और विंग को ढूंढने के लिए जमीन पाताल एक कर रहा था। वो दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। विंग उसका राजकुमार है, मतलब कि उसका मालिक है, और वहीं लैन शुई उसका प्यार। तो वो कैसे उन दोनों को खतरे में डाल सकता है। विंग की जिम्मेदारी है और लैन शुई उसके लाइफ का एक हिस्सा, तो वो दोनों को ही कुछ होने नहीं दे सकता। इसीलिए वो दिन रात बाहर में ही उन दोनों को ढूंढा करता था। पर एक दिन उसे कुछ सबूत मिला। वो ईलिंग के पास गया हुआ था। ईलिंग के पास वो जा रहा था तो उसने एक इन में ठहरा था और वो पानी पीने के लिए रुका था। तब उसे सुनाई दिया था कि ईलिंग के जंगल में एक लड़की की बॉडी मिली थी। शायद तक वो मर चुकी थी, पर तभी उनमें से एक कहता है नहीं नहीं, वो मरी नहीं है, तुम्हें पता है उसको एक हीलर ने अब बचा लिया था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा धीमी चल रही थी, पर वो हीलर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हीलर है, इसीलिए उसने उस लड़की को बचा लिया है। पर वो लड़की बेचारी कोमा में चली गई है। ये सुनकर लैन शू को, मतलब लू शाओ को थोड़ा सा अजीब फील होता है। वो सीधा उन लोगों के पास जाता है और वो घबराते हुए पूछता है किस लड़की की बात करें, क्या वो बीटा थी। ये सुनकर वो दोनों इंसान एक दूसरे का फेस देखते हैं और वो कहते हैं शायद तक वो, हाँ
शायद हाँ, हमें ढंग से पता नहीं है क्योंकि हमने भी बाहर से सुना हुआ है। ये सुनकर लू शाओ उन लोगों की तरफ देखकर बोलता है, और वो हीलर, आप किसी हीलर के बारे में बात कर रहे थे ना? तभी उनमें से एक कहता है, हाँ, वो हीलर के पास आप जाके देख सकते हो। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ये सुन लू शाओ कहता है, मुझे वो हीलर का एड्रेस दो, बताओ मुझे। ये सुन वो हीलर का एड्रेस दे देते हैं और लू शाओ जरा सा भी वेट नहीं करता और वो भागते हुए उस हीलर के घर पहुंच गया था। वो हीलर का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो नॉर्मल सा हीलर था। लू शाओ जल्दी से हीलर का गेट को नॉक करता है। वो पूछता है कि कोई हीलर है यहाँ पर? ये सुनकर वो हीलर बाहर आता है और वो पूछता है, जी मैं ही हूँ, आपको कुछ काम था क्या? ये सुनकर लू शाओ उस लड़की के बारे में पूछता है। तभी वो हीलर कहता है, आप आप कैसे जानते हो उस लड़की को? क्या आपका कोई रिश्तेदार है वो? ये सुनकर लू शाओ कहता है, नहीं, मुझे मुझे जानना था, मुझे असल में पता नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं उस इंसान को, उस लड़की को जानता हूँ, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो? ये सुनकर वो हीलर कहता है, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो। ये बोलकर वो अंदर की ओर इशारा करता है। लू शाओ अंदर जाता है। हीलर लू शाओ को लेकर एक रूम में जाता है। लू शाओ का धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। वो गेट खोलता है और वो अंदर देखता है। अंदर अंधेरा था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई सोया हुआ है बेड पे। लू शाओ धीरे धीरे करके अंदर जाता है, पर उस लड़की का फेस लू शाओ को दिख नहीं रहा था क्योंकि उस रूम में थोड़ा अंधेरा था और साथ ही शाम का टाइम हो रहा था, तो उस रूम के अंधेरा भी थोड़ा घना हो गया था। और लू शाओ को बस उस लड़की का हल्का सा बाल दिख रहा था और साथ में उसकी शरीर में जो कट के निशान है, उस कट में उस हीलर ने कुछ मलहम लगाए होंगे, उसके निशान है। वही सब बस लू शाओ को दिख रहा था और वो लड़की कैसे ढकी हुई है वो भी देख रहा था लू शाओ। लू शाओ धीरे धीरे उस लड़की के पास जाया था। वही हीलर को लगता है कि शायद तक चिमनी की लौ थोड़ी सा कम है, इसीलिए वो उस चिमनी को हल्का सा और जला देता है, जिससे उस चिमनी की लौ से उस पूरे रूम में रोशनी फैल गई थी। और तब जाकर लू शाओ को उस लड़की का फेस दिखा था। और जैसे ही लू शाओ ने उस लड़की का फेस देखा, वो इतने ज़्यादा शॉक में हो गया था कि वो तो अपने पैर पे खड़ा रह ही नहीं पाया और वो नीचे गिर चुका था। उसके लब से बस एक ही आवाज़ आई, लैन शुई। ये बोलते टाइम लू शॉ के आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और हाँ, आप मुझे बताना, ओके, आखिरकार क्या हुआ होगा। और मुझे ये भी बताना कि विंग कहाँ है। और आगे अगर वांग जी को पता चलेगा उसकी बहन के साथ क्या हुआ है, वांग जी का कैसा रिएक्शन होगा, तो ये तो पता चलेगा हमें बाद में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय। ओके।